तो हम लोग इनइक्वालिटी के चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों को सिखाया। लीनियर इक्वेशन को भी कैसे शॉर्ट में सॉल्व करना है वो मैंने आपको सिखाया। आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन का ही कुछ टाइप्स, जहां पे आप देख रहे हो ये इतने बड़े क्वेश्चन जो हैं इसको आप देख के कैसे सॉल्व कर सकते हो, यस देख के कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसका बेसिक्स के लिए मैंने पहले एक दो छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, इसके बाद देखोगे आप क्वेश्चन देख के बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो मैंने जैसा आप लोग को बताया था कि इसमें अगर मुझे x का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग एक मेथड बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग y से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये 7 जो है इसको मल्टीप्लाई 12 से कर लेंगे, 7 इंटू 12 माइनस होता है यहाँ पे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, मतलब 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 के साथ, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या होगा, 7 को मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 7 इंटू 6 माइनस होगा, और ये 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप -2 के साथ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 7 जाए 84, 84 प्लस ये देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 20, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया 42 प्लस यहाँ से आ जाएगा 10, तो ये हो गया 104 डिवाइडेड बाई 52, 52 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू आपको 2 मिला। अभी अगर आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो क्या हो गया 5 इंटू 2 प्लस 7y इक्वल टू 10, तो यहाँ से 7y इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये 10 है, ये 10 उधर जाएगा माइनस होगा, 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, तो 7y इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से y का वैल्यू आपको क्या मिल गया 0। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है आपको 2 और y का वैल्यू मिल रहा है 0। तो ये एक तरीका है बनाने का, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, तो वो आते हैं। तो अभी आप समझिए इस क्वेश्चन को देख के हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो देखो कभी भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया जाता है तो पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें ऑब्जर्व करना है। वो क्या ऑब्जर्व करना है, देखो ये जो दोनों x है इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 6। तो आपको बस देखना है कि x वाले का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट वाले का कोएफिशिएंट ये दोनों इक्वल हो रहा है क्या। ठीक है, पहला आप ये नोटिस करोगे, या फिर y वाले का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट वाला ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि देखो अगर कोएफिशिएंट ऑफ x अगर ये कांस्टेंट के इक्वल है तो आप देखोगे वहां पे y का वैल्यू ऑटोमेटिक 100% 0 आता है, और अगर वही कोएफिशिएंट ऑफ y अगर ये कांस्टेंट के इक्वल है, कोएफिशिएंट बोलने से ज्यादा अच्छा अगर मैं बोलूं इसका रेशियो, ठीक है, अगर कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल है तो क्या होगा यहाँ पे ये y0, और इसका अगर रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के अगर इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, x का वैल्यू 100% 0 होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखो x वाले का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है 5/6, और अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो देखो यहां से क्या हो जाता, 2 से कट हो जाता है, ये क्या आता 5/6, मतलब x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों इक्वल है, तो वहां से आप देख के ही बता देते इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, y का वैल्यू 0 होने वाला है। तो y का वैल्यू तो आपको मिल गया, और अभी x का वैल्यू देखो, y का वैल्यू 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी पुट करोगे तो क्या हो जाता है, वो नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 0 ही आ जाता है। मतलब ये है कि y0 का मतलब ये y का पूरा टर्म ही 0 हो गया। अभी आप सिंपली सोचोगे इसका मतलब 5x का वैल्यू अगर 10 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, मतलब आप लिख के अगर करोगे तो इस तरीके से करो 5x इक्वल टू 10, तो ये कट गया 2, तो यहां से आपको क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिल रहा है 2, तो आपको x का वैल्यू मिला 2 और y का वैल्यू मिला 0। देखो मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज आप इसको देख के बता सकते थे। चलो और एक क्वेश्चन कराते हैं जहां पे आप देख के देखो कैसे इसका आंसर आराम से बता सकते हो। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देख के कैसे करेंगे, तो सिंपली पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखो जैसे x का कोएफिशिएंट का अगर रेशियो देखे तो ये 9/7 आ रहा है, और इसको अगर आप कट करोगे तो 3 से कटेगा 4/3, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो y वाले का अगर हम देख रहे हैं कि y वाले का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है 4/3, और इसको भी अगर आप 3 से कट कर दोगे तो 3 से कट करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा, मतलब क्या रेशियो इसका क्या मिल रहा है 4/3। तो मुझे समझ में आ रहा है कि y वाले का रेशियो कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा x का वैल्यू
जीरो हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू जीरो हो गया मतलब ये पूरा टर्म ही एक हिसाब से खत्म, क्योंकि 9 इंटू जीरो क्या होता है 0। तो आप सिंपली उसके बाद y का वैल्यू निकालना है, तो आप बोलोगे इसका मतलब 4y का वैल्यू 12 है, ये कट गया 3 टाइम्स, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 3। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 होगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोग को। और एक एग्जांपल देखो, उसके बाद वो बड़ा वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो कि देखो आप मेंटली कर पा रहे हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग देखेंगे x वाले का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है 7/9, और कांस्टेंट वाला देखो ये दोनों 2 से कट जा रहा है, 2 से कट करोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा। तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि x वाले का रेशियो और कांस्टेंट वाले का दोनों इक्वल है, तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 0, और y का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म खत्म। आप बोलोगे सिंपली 7x का वैल्यू 14 है तो x का वैल्यू 2। देखो 7x का वैल्यू अगर हम 14 बोलते हैं तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। देखो कितना मजा आ रहा है ना, कितना जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर पाते। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक क्वेश्चन डाल देता है वो लोग जिसको कि आप सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करते हो, और वहां पे आंसर कैसे देख के निकालना होता है। तो अभी देखो ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, इवन आप वीडियो पॉज करो और देखो आप मेंटली कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे भी वही मुझे चेक करना होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि x का कोएफिशिएंट का रेशियो अगर हम लोग देखें तो क्या है 119 डिवाइडेड बाई 117। उसी तरीके से अगर आप इसको देखो तो ये दोनों अगर 2 से कट जा रहा है तो इसको अगर आप 2 से कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 119 मिलेगा, 2 से कट होगा तो। और ये जो 2 से कट करोगे तो ये क्या मिलेगा 117 मिलेगा। इसका मतलब कि x वाले का रेशियो और कांस्टेंट ये दोनों आपको क्या हो रहा है मैच हो रहा है। इसका मतलब y का वैल्यू क्या बोलोगे आप, डायरेक्टली बोलोगे y का वैल्यू क्या है 0, और y का वैल्यू अगर 0 है तो देखो y वाला टर्म पूरा ही खत्म हो गया। इसका मतलब 119x इक्वल टू अगर 238 है, 119 से ही कट हो जाएगा क्या 2 टाइम्स, तो इसका मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो देखो ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पीछे लॉजिक था। तो एग्जामिनर कभी कभी जब एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देता है तो वहां पे बहुत बार क्या होता है वो आपसे सॉल्व नहीं करवाना चाहता है, वो ये चाहता है कि आपको ये लॉजिक पता है या नहीं है। तो इसलिए आपको ये सब लॉजिक पता होना चाहिए। तो देखो आई थिंक आप ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का लॉजिक आप अच्छे से समझ गए होगे। अगर ऐसा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का आता है तो आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये कॉन्सेप्ट के बाद जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट चेक कर पाओ कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो कि नहीं। तो उसी तरीके से ये 2 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क का है, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सभी आंसर देते हैं, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो। थैंक यू वेरी मच।